हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जो लास्ट सेक्शन था हमारा, उसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था। ना टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मीटर ब्रिज। तो आज हम मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं। मीटर ब्रिज क्या है और इसका यूज क्या है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा, मीटर ब्रिज का जो कॉमन नाम होता है, नेम होता है, दैट इज स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्लाइड वायर ब्रिज। लेकिन हमें यहां पर मीटर ब्रिज लिखा हुआ है क्योंकि हमारे सिलेबस में वही स्लाइड वायर ब्रिज है जिसमें वायर की लेंथ 1 मीटर लेनी है हमें या 100 सेंटीमीटर लेनी है हमें। इसीलिए इसको हम यहां पर मीटर ब्रिज कहते हैं, इन विच द वायर यूज इज 1 मीटर लॉन्ग। तो ये फिक्स है कि मीटर ब्रिज में जो वायर हम यूज करेंगे, रेसिस्टिव वायर, दैट विल बी 1 मीटर लॉन्ग। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ए मीटर ब्रिज। अब इसमें इसमें एक और चीज है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने बताया भी था आपको पहले, हमें 2 तरह के डिवाइसेस पढ़ने हैं। एक तो मीटर ब्रिज एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियोमीटर। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं आज मीटर ब्रिज। तो ये मैंने एक मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बनाया है कि मीटर ब्रिज दिखने में कैसा होता है। ये जब आप लैब में जाओगे, वहां जाके देखोगे प्रैक्टिकली कि कैसा होता है। ये एक वुडन बॉक्स होगा और उस वुडन बॉक्स के ऊपर इस तरह के 3 कॉपर के स्ट्रिप्स होंगे। ये उल्टे एल की तरह दिखने में है। तो ये 2 कॉपर स्ट्रिप हो गया और तीसरा कॉपर स्ट्रिप हमारा ये सी है। तो वुडन ब्लॉक के ऊपर 3 कॉपर के स्ट्रिप फिक्स होंगे, ए, बी एंड सी, और इस तरीके से फिक्स होंगे कि देयर इज 2 स्मॉल गैप्स बिटवीन देम। यानी ए और सी के बीच में गैप होगा और सी और डी के बीच में गैप होगा। तो देयर विल बी 2 स्मॉल गैप्स बिटवीन देम। और उन गैप्स में जो हमारा यहां कॉमनली जो हमारा यहां लेफ्ट गैप होगा, उसमें हम रेसिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं और दूसरे बॉक्स में एक ऐसा रेसिस्टर लगाते हैं जिसका रेसिस्टेंस हमें पता करना है। तो ये मीटर ब्रिज का यूज भी है। अगर ये पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ मीटर ब्रिज, तो बाय यूजिंग मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर। तो अननोन रेसिस्टर जो है यहां पर, जिसका रेसिस्टेंस हमें नहीं पता, उसको एक्स ले लिया हमने, उसको हमने यहां पर राइट गैप में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो हमारे कॉपर स्ट्रिप्स हैं ए एंड बी, उसके बीच में हमने एक हाई रेसिस्टिव वायर नॉर्मली मेड बाय कॉन्स्टेंटन और मैग्नेनिन, उसको हमने ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया है। और इस वायर की खास बात क्या होगी कि दिस इज 1 मीटर लॉन्ग। तो 1 मीटर लॉन्ग वायर हमने, हाई रेसिस्टिव वायर हमने ए और बी एंड के बीच में कनेक्ट कर दिया है। और रीडिंग नोट करने के लिए हमने उसके साथ में एक स्केल भी रख देते हैं ताकि हमें रीडिंग जब लेना हो तो स्केल की हेल्प ले सकें हम। तो वहीं पर स्केल भी एक फिक्स होता है। अब जो ये हाई रेसिस्टिव वायर है, उसके अक्रॉस एक सेल लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, जिसका ईएमएफ हमने यहां पर ई दिखा दिया है। और यहां पर हमने बीच में एक रियोस्टेट लगा दिया है टू कंट्रोल द करंट। कभी कभी क्या होता है कि डिफ्लेक्शन जो होगा, इस ये गैल्वेनोमीटर हमने लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा ये बहुत तेजी से होता है, तो उसको रीड करना उतना आसान नहीं होता। इसीलिए हम यहां पर जब डिफ्लेक्शन बहुत तेजी से हो तो इस रियोस्टेट को सेट करके रेसिस्टेंस इसका इंक्रीज कर देते हैं, जिससे वायर में करंट कम फ्लो करता है और डिफ्लेक्शन फिर स्लो हो जाता है, विच कैन बी मेजर्ड इजली।
उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा रियोस्टेट हो गया, हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। एंड दिस बैटरी प्रोवाइड्स द करंट इन द मीटर बेस्ड वायर। उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर है और बेसिकली जॉकी है, कॉपर की, ये जो है पेन है आपका, स्केच है मेरे हाथ में, तो वैसा ही कॉपर का होगा। तो जॉकी सी एंड से, इसको जॉकी कहते हैं, और ये सी एंड से कनेक्टेड होगा अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि हमें करंट मेजर करना है, स्मॉल करंट, तो गैल्वेनोमीटर बीच में हम उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया मीटर ब्रिज का। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका प्रिंसिपल, तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। आपको याद होगा कि अगर हम 5 रेसिस्टर्स लेते हैं और उस डायग्राम को दिमाग में लाइए कि अगर P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस हो, तो बीच वाले रेसिस्टर में, जिसको हमने G से दिखाया था, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो वही व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर यह बेस्ड होता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही जब हम इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं तो उसी इंस्ट्रूमेंट को हम मीटर ब्रिज कहने लगते हैं। तो बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ये हो गया हमारा इसका प्रिंसिपल। आगे इसकी वर्किंग और थ्योरी है। तो वर्किंग एंड थ्योरी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एज्यूम कर लिया कि के, ये जो वायर है ये हाई रेसिस्टिव वायर है। के हमने एज्यूम कर लिया रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर। इसके यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमने के ले लिया। अब इसके सबसे पहले हम करते क्या है, हमें इसमें नल पॉइंट ढूंढना होता है। अब नल पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसका एक रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस वहां पर कर देते हैं इसका हम। और वर्ड सुटेबल हम क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था एक चीज, वी प्रेफर टू फाइंड द नल पॉइंट एट द मिडिल ऑफ द वायर। और जरूरी नहीं है कि यहां पर हम कोई भी रेसिस्टर यहां ले लें और उससे हमारा नल पॉइंट मिडिल में आ जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस रेसिस्टेंस बॉक्स को यूज करते हैं और उसमें से रेसिस्टेंसेस को हम चेंज कर करके ऐसा रेसिस्टेंस यहां पर हम ला देते हैं जिससे हमारा नल पॉइंट मिडिल ऑफ द वायर आ जाए। तो इसका मतलब यहां से क्या क्या वर्ड बोलेंगे, ए सुटेबल रेसिस्टेंस इज टेकन आउट फ्रॉम द रेसिस्टेंस बॉक्स, लेट दिस रेसिस्टेंस इज आर। ऐसा करने के बाद जॉकी को उठाया और ए पॉइंट पे रखा और उसको यहां ड्रैग करते हैं। एक्चुअली में ड्रैग नहीं करते, ड्रैग करेंगे तो वायर हो सकता है खराब हो जाए, तो इसीलिए यहां पर इसको रखते हैं और टच करते हुए इसको आगे तक ले जाते रहते हैं। तो जब इसको आगे ले जाते हैं ए से आगे बी की तरफ, तो एक ऐसा पॉइंट बीच में आएगा, और ऐसा जरूर आएगा जिस पॉइंट पे आकर के गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी समझते हैं इसको। एक ऐसा पॉइंट बीच में आएगा और वी प्रेफर दैट पॉइंट मिडिल ऑफ द वायर, इसलिए यहां सुटेबल रेजिस्टेंस वर्ड यहां पर हमने यूज किया। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में जहां पर नल पॉइंट आ जाएगा, यानी 0 डिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ऐसा इसीलिए होगा, देखिए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अगर मैं R लिया और इसका रेजिस्टेंस मैंने X लिया, तो R और X का रेशियो, और ये जॉकी को आगे स्लाइड कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है किसी भी वायर का, दैट इज रो इंटू एल बाई ए। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे हम जॉकी को ड्रैग करेंगे आगे, तो ये लेंथ बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ए और जे के बीच का लेंथ बढ़ता जाएगा, रेसिस्टेंस भी सेक्शन का बढ़ता जाएगा, और जे से बी तक का रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट बीच में आएगा जिस पॉइंट पे आकर के
इस रेसिस्टेंस बॉक्स का रेसिस्टेंस और ये जो अननोन रेसिस्टेंस लगा रखा है यहां पर, जिसका रेसिस्टेंस हमें नहीं पता, उसके इसके और इसके रेसिस्टेंस का रेशियो वही हो जाएगा जो वायर के यहां से यहां और यहां से यहां तक के रेसिस्टेंस का रेशियो है। तो अगर ऐसा हुआ तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इमेजिन करिए व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में अब, कि P, लेट अस कंसीडर P, Q, R एंड S, P by Q इक्वल टू R by S। अगर ऐसा हुआ तो बीच में जो वायर लगा है जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, तो करंट विल बी जीरो। तो वो यहां पर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे। वही हमें यहां ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया। लेट दिस लेंथ इज L फ्रॉम A, तो यहां से लेंथ कितनी जाएगी? 100 माइनस L। उसके बाद वही L नल पॉइंट फ्रॉम A, रेसिस्टेंस फिर कितना होगा L लेंथ का, K इंटू L, क्योंकि K क्या है? यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है वायर के, तो L लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा? KL। मान लो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस K है, तो L सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? K इंटू L। तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस हो गया K इंटू L, और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस हो गया K इंटू 100 माइनस L। फिर हमने यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज कर दिया कि R बाई एक्स इक्वल टू K इंटू L अपॉन K इंटू 100 माइनस L। K से K कैंसिल हो गया, तो R बाई एक्स इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो x इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। तो यहां इस फार्मूले का यूज करके हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? इस x की वैल्यू पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर। ये इसका यूज है, यही यूज है मीटर ब्रिज का। किसको यूज करते हैं? अननोन रेसिस्टेंस को पता करने के लिए। ये पता कर दिया। सिर्फ हमें करना क्या है? हमें सिर्फ नल पॉइंट ढूंढना है, और हमें अगर नल पॉइंट मिल गया तो नल पॉइंट जो भी आ रहा है ए पॉइंट से, उस लेंथ को यहां डाल दो, और रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आपने जितना रखा है वो रेजिस्टेंस डाल देंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये इसका वर्किंग और थियरी हो गया। बहुत सिंपल डिवाइस है, और इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं। अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पर डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, मैं अब इसको क्लोज करने से पहले आपको एक और चीज बता दूं कि इसमें एक काफी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में या कम मार्क्स में आता है वो, कि ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं इसमें हम थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज करते हैं? वाई वी यूज थिक कॉपर स्ट्रिप्स इन अ मीटर ब्रिज। तो इसको आप एक चीज सोचो, जब हमने ये सर्किट बनाया तो रेसिस्टर हमने कौन सा लिया? एक ये और एक वायर का रेसिस्टेंस, यही दो रेसिस्टेंस तो हमने कंसीडर किया है। क्या इनमें करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा? जो थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक्स है, इन सब में तो करंट फ्लो कर रहा होगा। तो हमने इन दोनों बाकी तो लिए, इसका रेजिस्टेंस हमने क्या करा है? कॉपर स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया है। इसका मतलब हमने यह माना कि इनका रेजिस्टेंस इन बाकी रेजिस्टेंस के सामने बहुत कम है, यानी कि 0 के आसपास है। इसको हमने नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, तो क्यों थिक कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं? एरिया ज्यादा होगा तो उतना ही कॉपर का स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस कम होगा। कॉपर का वैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है, इट इज हाईली कंडक्टिंग मेटल, और दूसरा इसको थिक लेते हैं जिससे उसका रेजिस्टेंस और भी कम हो जाता है। इसीलिए यहां पर हम थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं। और इस तरीके से जो हमारी रीडिंग आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कभी भी 100% जीरो तो हो नहीं सकता, तो रीडिंग हमारी कुछ ना कुछ एक्चुअल से अलग आएगी, कुछ ना कुछ एरर होगा। तो उस एरर को हम एंड एरर्स कहते हैं। दिस एरर्स इज कॉल्ड एंड एरर्स। तो इसी एंड एरर्स को रिड्यूस करने के लिए हम थिक कॉपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं। पूछे व्हाई वी यूज थिक कॉपर स्ट्रिप्स, तो एक लाइन में आपको लिखना है, सिंगल वर्ड में आपको लिखना है, टू रिड्यूस एंड एरर्स। ठीक है, तो ये हमारा मीटर ब्रिज हो गया। बहुत सिंपल डिवाइस था, कोई खास इसमें हमें दिमाग लगाना नहीं है, बड़ा आसान है। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं, और इसके नेक्स्ट सेक्शन में जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का आएंगे तो पोटेंशियोमीटर करेंगे,
और पोटेंशियोमीटर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं दे आर एप्लीकेशन बेस्ड, काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चंस बनते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो वहाँ के न्यूमेरिकल्स हमें थोड़े ध्यान से करने हैं, उसको अच्छे से ध्यान से सीखना है। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। एक और आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखें। जो मैं आपको वीडियो बार बार सेंड करता हूँ या अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आगे अगर मैं और वीडियो बनाता हूँ तो और ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।